हेलो एवरीवन। मेडिकल कॉलेजेस तो कई हैं। जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उस वक्त बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, खास करके तब जब दो मेडिकल कॉलेज काफ़ी कॉम्पिटिटिव नज़र आते हैं, बहुत सिमिलर नज़र आते हैं और उनके बीच में किसी एक को प्रायोरिटाइज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमने अक्सर देखा है कि जनरली पेरेंट्स और स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कॉलेज को ऑप्ट कर जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कट ऑफ, कि जिनका कट ऑफ हाई है वो शायद ज़्यादा बेटर कॉलेज है, इसके बेसिस पे कॉलेज को वो ऑप्ट कर लेते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि ये एक सही तरीका नहीं होता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि लोकेशन को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, बट कॉलेज से ऊपर आपकी लोकेशन प्रायोरिटी पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज आपके करियर को बनाएगा, आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, ना कि लोकेशन। आज इसी टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ, जहाँ पे दो कॉम्पिटिटिव मेडिकल कॉलेज को मैं कंपेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्यों दूसरा कॉलेज पहले कॉलेज से बेटर साउंड करता है और किस रीजन की वजह से इनको ऑप्ट करना चाहिए। आपको भी किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए आने वाले टाइम पे, और अभी से इसकी प्लानिंग आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कॉलेजेस तो कई हैं बट आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। जब आपकी एग्जामिनेशन हो जाएंगी और रिजल्ट आने के बाद में आप सिर्फ काउंसलिंग पे फोकस कर रहे होंगे, कॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का अप्रोच अगर आप अभी से लेकर के चलेंगे तो अपनी प्रेफरेंसेस आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। और टीम गेटमा यूनिवर्सिटी हमेशा से यही चाहता है कि एक सही डिसीजन आप लें, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करके अगर आप किसी भी टाइम पे, अगर किसी भी कारण से अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते तो वो एक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको आगे चल करके जरूर देगा, और हम नहीं चाहते कि आप कहीं भी डिसअपॉइंटेड होकर के कोई भी डिसीजन को रिग्रेट करिए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और जानिएगा कि क्यों एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से बेहतर होता है और किस वजह से होता है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज जो दो मेडिकल कॉलेज में कंपेयर करने वाला हूँ वो कॉलेज है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर और फादर मुलर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वर्सेस फादर मुलर के बीच की कंपैरिजन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नाटका के बैंगलोर में लोकेटेड है, इसे 1980 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं फादर मुलर को 1999 में, यानी कि 19 साल का गैप है दोनों मेडिकल कॉलेज में। अगर इस हिसाब से देखें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 19 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, 19 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर फादर मुलर से। बट वहीं पे अगर आप इनकी ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो एज ऑन डेट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास में यूजी के साथ में पीजी सीट्स हैं, यूजी में 150 सीट्स और पीजी में 74 सीट्स। वहीं फादर मुलर में यूजी पीजी के साथ साथ में सुपर स्पेशलाइजेशन का भी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, यानी कि कॉलेज में ग्रोथ ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिला। और ये एक अप्रोच होता है जो कि वहाँ के मैनेजमेंट का, कि किस हिसाब से कॉलेज को वो बिल्डअप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए और किस हिसाब से वो कॉलेज को ग्रो कराना चाहते हैं। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो फादर मुलर में तीनों प्रोग्राम्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स भी अगर आप देखेंगे तो पीजी की ज़्यादा सीट्स हैं और सुपर स्पेशलाइजेशन भी ऑफर किया जा रहा है। कॉस्ट के मामले में दोनों कॉलेज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बेस ट्यूशन फीस बिल्कुल सेम है। अगर थोड़ा डिफरेंस अगर आएगा तो वो हॉस्टल एकोमोडेशन पे आएगा, जहाँ पे फादर मुलर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बट वहीं पे अगर आप फैसिलिटी की भी बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर में हॉस्टल की कम लग रही है और फादर मुलर में ज़्यादा, तो फैसिलिटी के मामले में भी आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से फादर मुलर में आपको बेहतर फैसिलिटीज़ नजर आएंगे। कट ऑफ के मामले में अगर आप देखें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर में 2023 में ओपीएन कैटेगरी में जो कट ऑफ रही थी वो फादर मुलर से हायर साइड पे थी। तो कई लोग इस कट ऑफ को देखने के बाद में ये सोचने लगते हैं कि कॉलेज की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई है, यानी कि इस कॉलेज की डिमांड बहुत हाई है, तो चलो इस कॉलेज को ऑप्ट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि आप हमारे आने वाले स्लाइड में जान पाएंगे कि क्यों इन दोनों के बीच में कॉलेजेस कौन सा बेहतर साउंड कर रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एंड अदर पैरामीटर्स भी आप जानिए कि इन दोनों कॉलेज के बीच में किस तरीके का कंपैरिजन है और किस तरीके का डिफरेंस है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्पिटल में टीचिंग बेड का स्ट्रेंथ है वो 570 का है। वहीं फादर मुलर मेडिकल कॉलेज में 1250, तो ऑलमोस्ट डबल स्ट्रेंथ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टीचिंग बेड का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर टीचिंग बेड फादर मुलर में इतनी है तो पेशेंट का एक्सपोजर भी आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगा, फादर मुलर में। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर में आपको ऑलमोस्ट 900 से 1000 का डेली एवरेज मिल जाएगा। वहीं फादर मुलर में आपको
1600 से 1700 का एवरेज पेशेंट लोड आपको देखने के लिए मिला, यानी कि क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बेहतर फादर मुलर में नजर आ रहा है। अगर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो हॉस्पिटल है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज है। ह्यूज रश पेशेंट का वो हैंडल नहीं कर पाएगा अगर ऑल ऑफ ए सडन बहुत सारे पेशेंट आ जाएं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं तैयार किया गया है। वहीं फादर मुलर में अगर आप जाएंगे तो फादर मुलर में आपको एक वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी की भी बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और फादर मुलर के बीच में फादर मुलर में बेहतर आपको पेशेंट का ऑक्यूपेंसी रेट नजर आएगा, यानी कि IPD बहुत अच्छी है, 85% के आसपास में फॉल कर रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर से कंपैरिजन में फादर मुलर में। हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करें तो BR अम्बेडकर और फादर मुलर के बीच में आपको फादर मुलर में हॉस्टल आपको ज़्यादा पसंद आएगा। पासिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर में 70% का है, तो वहीं फादर मुलर में 80% का है। तो ऑलमोस्ट दोनों कॉलेज के बीच में एकेडमिक का परफॉर्मेंस भी अगर देखा जाए तो फादर मुलर में थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। अभी एक चार्ट है जिसको कि आपको इंटरप्रेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसे देखेंगे और इस तरीके का अप्रोच अगर आप भी खुद भी रखेंगे तो आप कॉलेज को कंपेयर करके एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। हमारा ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हम कॉलेज को विजिट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और जो इतना गैप है इस इंडस्ट्री में, खास करके काउंसलिंग तो हर कोई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज के बारे में इन डेप्थ स्टडी करके नहीं बताना चाह रहा है, क्योंकि इतना कोई पेन नहीं लेना चाहता है कॉलेजेस को जा करके विजिट करके। हम हर साल अपनी इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और हर साल कई स्टेट ट्रेवल करते हैं, जहाँ पे जाने के बाद हम कॉलेजेस को देखते हैं, समझते हैं और उसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस अगर आप देखें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर में 3.5 का मैंने स्टार रेटिंग दिया है आउट ऑफ 5, जिसमें प्रोग्रेस उन्होंने जिस हिसाब से अब तक अचीव किया है। वहीं फादर मुलर में मैंने 4.5 का प्रोग्रेस यहाँ पे शो किया है, क्योंकि इस मामले में अगर आप देखें तो प्रोग्रेस बेटर आपको फादर मुलर में नजर आएगा। पासिंग परसेंटेज भी आपने देखा दोनों कॉलेज के बीच में फादर मुलर में बेटर है। कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशंस के बारे में बात करें तो दोनों ही सिटी बहुत अच्छी है। बैंगलोर जिन्होंने देखा है, बैंगलोर के बारे में जो जानते हैं, बैंगलोर बहुत अच्छी सिटी डेफिनेटली है, बट जिन्होंने मैंगलोर नहीं देखा है मैं उनको बता दूं कि मैंगलोर भी बहुत बेहतरीन सिटी है, एक प्लान सिटी है, काफ़ी कम रश आपको मिलेगा, सिटी बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के हिसाब से, और साथ में लिविंग कंडीशंस के हिसाब से भी आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी सिटी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशन के मामले में दोनों सिटी आप ऑप्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में भी फादर मुलर बेटर यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो दोनों कॉलेज को लेकर के ये है कि BR अम्बेडकर के बारे में स्टूडेंट कहते हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन है कैंपस एंड अदर फैसिलिटीज़ को लेकर के कि वहाँ पे भी और इम्प्रूवमेंट हो। फादर मुलर में स्टूडेंट काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दोनों कॉलेज के बीच में फादर मुलर बेहतर आपको स्टैंड आउट करता हुआ नज़र आएगा। एकेडमिक्स दोनों ही कॉलेज की अच्छी हैं, बट अगर थोड़ा सा भी गैप अगर लिया जाए तो वहाँ पे फादर मुलर आपको बेटर परफॉर्मेंस में आपको नज़र आएगा। तो ओवरऑल अगर रेटिंग अगर आप देखेंगे दोनों कॉलेज की, तो इनका अगर आप एग्रीगेट निकालेंगे तो नियरली 3.6 के आसपास फॉल कर रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और वही 4.3 के आसपास में फॉल कर रहा है फादर मुलर। तो इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में आपको डिसीजन लेना इतना मुश्किल नहीं होगा। फादर मुलर डेफिनेटली इन दोनों के बीच में बेहतर ऑप्शन है। कॉलेज को ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ या फिर सिटी के बेसिस पे जज मत करिए, कॉलेज को उनके मेरिट के बेसिस पे जज करिए, कॉलेज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करिए, उनके प्रोग्रेस के ऊपर में जज करिए, और किस हिसाब से कॉलेज फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए कैपेबल है उसके बेसिस पे जज करिए, और तब जाकर के आप सही डिसीजन ले पाइएगा। तो ये था हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर और फादर मुलर के बीच का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और भी कंपैरिजन हम आपको टाइम टू टाइम लेकर के आएंगे आपके सामने में। हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।